हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीपी में लग चुका है सरस फूड फेस्टिवल, जो कि हर साल दिसंबर में लगता है। और फूड फेस्टिवल लगा और मैं ना जाऊँ ऐसा सीपी में हनुमान मंदिर के जस्ट अपोजिट ये फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। एंट्रेंस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जो फूड फेस्टिवल है, यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार की हुई है। डेकोरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया हुआ है, एक दो मालाएं लटकाई हुई थी। मतलब हर बार यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, डेकोरेशन देखकर ही मज़ा आ जाता है। पर इस बार आप देख सकते हैं कैसी फीकी फीकी सी डेकोरेशन है। डेकोरेशन के साथ साथ यहाँ की भीड़ ने सारा काम खराब कर दिया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। एंट्रेंस पर ही इतनी भीड़ थी, एंट्री लेने के बाद तो अंदर गचागच भीड़ थी। कुछ दिख नहीं रहा था। फूड फेस्टिवल तो छोड़ो, यहाँ पर फूड काउंटर्स भी दिख नहीं रहे थे भीड़ की वजह से। हर काउंटर पे लोगों की दुनिया भर की भीड़ लगी हुई थी। और एंट्री करते ही समझ नहीं आया कि जाएं किधर, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ ना दिख रहा था भीड़ की वजह से। और ये एक चाय का स्टॉल था। जो चाय का स्टॉल था वहाँ पर इतनी भीड़ है, तो सोचो अंदर जो बाकी स्टेट के फूड वो लगे हुए थे कोर्ट, वहाँ पर कितनी भीड़ होगी। तो अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले ये उत्तराखंड का लगा हुआ था। और उत्तराखंड के स्टॉल पे इतनी भीड़ थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में एक सिद्धू के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सिद्धू की इतनी डिमांड थी कि लाइन बाहर तक इसकी लगी हुई थी। और यहाँ पर कुछ फीडबैक्स भी लगाए हुए थे लोगों ने, और कुछ लिखा हुआ था फूड के बारे में। तो यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है, पहले आप काउंटर से आपको एक कूपन बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो आपको जो भी अंदर फूड लेना है उसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे। आपको यहाँ पर एक सिंपल सा कार्ड दे दिया जाएगा, जिसमें आपका पेमेंट डाल दिया जाएगा। और पेमेंट जो आप उसमें रिचार्ज करवाएंगे वो रिफ़ंड नहीं होगा आपको। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक वो कार्ड ले लिया है। और कार्ड में हमने पहले उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप 500 का ही रिचार्ज कराओ, क्योंकि उसके बाद रिफ़ंड नहीं मिलेगा अगर आप नहीं उसको ख़त्म कर पाए। तो हमने पहले 500 का कराया। और अंदर जाके चीज़ें इतनी महंगी थी कि 500 तो 1 मिनट में ही ख़त्म हो गए। तो इसके बाद कार्ड लेने के बाद हम चल दिए अंदर की तरफ। तो मैंने पहले सोचा कि पूरा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट के फूड काउंटर्स लगे हुए हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ये कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और करते करते हमें यहाँ पर 8 बज गए। हम गए थे 4:30 बजे। फिर ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके आपको अभी और भीड़ देखने को मिलेगी। काउंटर ऐसे भरे पड़े थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ पर क्या मिल रहा है। फिर हम ये फूड जो फेस्टिवल है यहाँ छोड़ के थोड़ा साइड में चलने लग गए, क्योंकि वहाँ चलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो हम बिल्कुल साइड में आ गए, और साइड में थोड़ी सी स्पेस है तो वहाँ पर चलने लगे, और वहीं से सारा मैंने ये कैप्चर किया है। उसके बाद हम अंदर आ गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और एक म्यूज़िक से यहाँ पर म्यूज़िक प्रोग्राम भी होते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। और इसके सामने लोग बैठते हैं। ऑडियंस के बैठने का काफ़ी अच्छा स्पेस है। जिनको म्यूज़िक सुनना है, फ़िलहाल तो म्यूज़िक नहीं चल रहा था, ना कोई था। और यहाँ पर कुछ क्लोथ्स वगैरह और कुछ एक्सेसरीज़ भी मिल रही थी लोगों को, तो लोग वो चीज़ भी खरीद रहे थे फूड फेस्टिवल में। और थोड़ा सा आगे चलकर हमें इसके बाद दिखेगा राजस्थान का फूड काउंटर। और यहाँ पर जो इनकी प्याज वाली कचौड़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं हर बार खाती हूँ, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मेरे को वहाँ पर लाइन में लगने का मन नहीं किया कि भाई मैं 2 मिनट के लिए क्या ही लाइन में लगूँ। और मैंने वो इस बार कचौड़ी मिस कर दी। फिर आगे आते हैं तो ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हो, ये है बिहार की। बिहार के काउंटर पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और फिर मैंने वहाँ देखा तो सिर्फ लिट्टी चोखा मिल रहा था। और लिट्टी चोखा खाने के लिए लोग इतने क्रेजी थे कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। इसके जस्ट साथ में ही झारखंड का फूड काउंटर लगा हुआ था। और मेरे को वहाँ पास जाके भी नहीं पता लगा कि वहाँ एक्चुअल में बिक क्या रहा था। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। और मेरा जो मेन फोकस था वो था तमिलनाडु। और मैं तमिलनाडु वाला फूड काउंटर ढूंढ रही थी, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो आगे चलते जा रहे थे और ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए। तो मेरे को बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें खानी थी। एक तो पूरन पोली खानी थी, मोदक खाने थे, और साथ में ही तमिलनाडु की फ़िल्टर कॉफ़ी पीनी थी। और उसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और खानी थी। और हिमाचल का जो सिड्डू है वो मुझे खाना था। खैर वो हमने सब खाया, और बहुत ज़्यादा उसको लेने में हमें टाइम लग गया। तो आगे चलते हमें ये उड़ीसा का मिला। यहाँ पर भी हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। उड़ीसा का फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि हमारी एक सीनियर है वो उड़ीसा से है, तो वो हमेशा हमारे लिए अच्छा अच्छा फूड लेकर आते थे। और हमने बहुत सारा उड़ीसा का फूड खाया हुआ है। तो आगे चलते हैं इसी भीड़ से निकलते हुए। और मुझे उसके बाद चलते चलते ही
दिखा कि यहाँ पर भाई लोगों ने फूड की इतनी ज़्यादा वेस्टेज की हुई है, खा के नीचे ही डाल रखा है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? मतलब पब्लिक प्लेस में तो ये सब चीज़ें ना ही करो। डस्टबिन मिला हुआ है, सब कुछ है, उसमें खा पी के डाल सकते हैं, पर नहीं, इनको गंदगी फैलानी है। खैर, तो ऐसे ही आगे चलते रहे तो एक दो काउंटर्स और दिखे जहाँ पर मैंने नोटिस किया कि भाई डम्पलिंग्स मिल रहे थे, और मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था सूप डम्पलिंग्स खाने का, पर वो क्या बोलते हैं, नागालैंड में थे शायद। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई नागालैंड के नॉनवेज को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, मत खाना। तो मैंने नहीं खाया, वैसे मेरा बहुत मन था। और फिर मैंने देखा कि सूप डम्पलिंग्स इनके पास थे भी नहीं, इनके पास ऐसी मोमोज टाइप का कुछ ये दे रहे थे। तो मैंने बोला कि यार ये तो हम घर पे भी खा ही लेते हैं, तो हमने नहीं खाया। उसके बाद यहाँ पर सिक्किम पे भी सारी वही चीज़ें मिल रही थी, मोमो और मोमो से रिलेटेड ही सब चीज़ें थी। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आता है गुजरात, और गुजरात का फूड भी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो हम आगे चल दिए। तो भाई यहाँ पर जो सबसे खाली फूड काउंटर्स थे वो थे तमिलनाडु के, तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के। आगे चलते चलते भाई मैंने बोला अब तो मैं खाऊंगी कुछ, उसके बाद ही चलूँगी। तो हम सब, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, भूख के मारे हमारी शक्ल कुछ उतर चुकी है। दुनिया भर की लाइन है, कहीं पर भी लाइन में लगने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर में जाएंगे, अगर लाइन खाली हुई तब कुछ खाएंगे। और यहाँ पर सिड्डू भी मिल रहा है हिमाचली, तो वो ट्राई करना। तो हम आ गए आंध्र प्रदेश के फूड काउंटर पर, और यहाँ पर चिकन स्टिक्स मिल रहे थे, और ये क्या बोलते हैं इसको, कबाब बोलते हैं, सीख कबाब वटेवर। तो मेरी फ्रेंड को खाना था, उसने लिया ये। और मेरे को बिरयानी खानी थी, तो हमने एक बिरयानी ऑर्डर करी, मटका बिरयानी, और वो काफ़ी रीज़नेबल लगी मुझे। 250 रुपीज़ की ये मुझे मटका बिरयानी पड़ी थी, और जो स्टिक थी वो 270 रुपीज़ की थी। और ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। तो ये जो बिरयानी थी, बिरयानी का अमाउंट इतना बढ़िया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आंध्र प्रदेश जाओ, आंध्र प्रदेश फूड काउंटर अब जाओगे तो वहाँ से मटका बिरयानी ज़रूर ट्राई करना। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, और क्वांटिटी भी इतनी थी कि आप 2 लोग आराम से इसमें खा सकते हैं। तो इसको हमने फटाफट खा ली किया, और ये काफ़ी ज़्यादा गरम गरम सा था खाने के। उसके बाद देखने में इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, और मेरा जो फ्रेंड था भाई वो हाथ से इसको खाने लग गया, और बोलता है कि भाई अगर तूने इसको चम्मच से खाया तो तुझे पाप लगेगा, और तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं फर्स्ट टाइम पब्लिक प्लेस में ऐसे हाथ से बिरयानी खा रही थी। उसके बाद मेरे को पूरन पोली की क्रेविंग्स हो रही थी। क्रेविंग्स क्या, मैंने बहुत बार पूरन पोली के एडवर्टीजमेंट देखे हैं, और मैंने फेसबुक वगैरह पे भी देखा है, तो मेरे को कभी पता नहीं था कि भाई ये कैसा लगता है, क्या टेस्ट होगा। तो भाई हम गए महाराष्ट्र के फूड काउंटर पर, और वहाँ पर पूरन पोली मिल रही थी, और साथ में मिल रहे थे मोदक। और मैंने मोदक तो खाए हुए हैं खोए वाले, पर ये वाले मोदक जो इनके पास मिल रहे थे, महाराष्ट्र के जो मोदक होते हैं वो राइस से बनते हैं, और इनके अंदर स्टफिंग होती है नारियल और गुड़ की। तो भाई इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप ज़रूर ट्राई करना अगर जाओगे तो। पूरन पोली और मोदक खाने के बाद सारी जो डेजर्ट की क्रेविंग थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद हम गए भाई सिड्डू लेने के लिए, और सिड्डू लेने के लिए मैं 15 मिनट लाइन में लगी, तब जाके मुझे ये मिला। सिड्डू का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, पर इन्होंने इसके ऊपर से ही चटनी डाल दी थी, तो चटनी के साथ ही अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये वैसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो सिड्डू खाने के बाद तो मुझे जो 15 मिनट में लाइन में लगी वो वर्थ इट लगा। और इसके बाद ही हम लोग घर की तरफ वापस चल दिए, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर ही 9 बज गए थे। और जाते जाते मैंने अपने घर के लिए भी ये बिरयानी पैक करवा ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक